क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग लीनियर इक्वेशंस बेटा रिवाइज कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम लोगों ने रिवाइज करना स्टार्ट करना है दैट इज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। दैट इज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अब ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है? रिवर में या ओशन में जब भी आपकी बोट है, वाटर का फ्लो अगर राइट साइड पे है, वाटर का फ्लो अगर राइट साइड पे है और सेम बोट भी अगर उसी डायरेक्शन में जाएगी, जिस डायरेक्शन में स्पीड ऑफ वाटर है या पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बोट भी अगर उसी डायरेक्शन में जाएगी तो उस केस को हम लोग बोलते हैं बेटा डाउनस्ट्रीम। दैट केस इज नोन एज डाउनस्ट्रीम। दूसरा हमारा रहता है कि अगर स्ट्रीम राइट साइड पे जा रही है और बोट लेफ्ट साइड पे जा रही है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, या पानी लेफ्ट पे जा रहा है बोट राइट पे जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन जब भी होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम। दिस इज नोन एज अपस्ट्रीम। एज्यूम करके चलते हैं हम लोग, हमेशा लेट करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि बोट की स्पीड हमेशा वाटर की स्पीड से ज्यादा होती है और पानी की स्पीड हमेशा बोट की स्पीड से कम होती है। हम लोग कन्वेंशनली लेट करके चलते हैं। लेट स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है पानी, b y किलोमीटर पर आवर। तो टोटल इफेक्टिव स्पीड बोट पे कितनी होगी? डाउनस्ट्रीम के केस में जिस डायरेक्शन में वाटर है उसी डायरेक्शन में बोट जा रहा है, तो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? दैट इज x प्लस वाई। और ये वाले केस में स्पीड बोट की x है, पानी उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा, जिसकी वजह से कितना हो जाएगा? x माइनस वाई आ जाएगा यहाँ पे। इज दिस क्लियर टू ऑल? डाउनस्ट्रीम में x प्लस वाई हो जाएगी स्पीड और अपस्ट्रीम के अंदर x माइनस वाई। अपस्ट्रीम के केस में x माइनस वाई। नोट कर लीजिए इसको, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। नोट कर लीजिए, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। डन विद ऑल्सो। बेटा टेस्ट में ना अब ये मैं ऑब्जर्व करने लग गया हूं कि कुछ बच्चे या तो टेस्ट ना टेस्ट के टाइम पे दे नहीं रहे हैं। अगली बार से आपने मेरे को टेस्ट मेल नहीं करना, मैं टेस्ट को असाइनमेंट के अंदर आपसे सबमिट कर दिया करूंगा। अगर 1 आवर का टाइम है, 1 आवर का अगर टाइम है टेस्ट का, तो 15 मिनट एक्स्ट्रा लगाकर सबमिट इन दी ऐप इटसेल्फ। जैसे असाइनमेंट सबमिट करते हैं वैसे टेस्ट को भी आपने ऐप में ही सबमिट करना है आपसे, क्योंकि कुछ बच्चे टेस्ट दे नहीं रहे हैं कंटिन्यूअसली और कुछ बच्चे ऐसे जिनको टेस्ट देते हैं सर मेरे को टेस्ट वापस नहीं मिला क्योंकि मेरे को मेल नहीं पहुंचा है। तो जिनको लास्ट वाला टेस्ट अभी जो मैंने भेजा आज ग्रुप पे, जिसको नहीं मिला हुआ वो मेरे को वापस मेल कर देना टेस्ट पेपर्स, तो मैं उन सबको वापस चेक करके भेज दूंगा। अब से टेस्ट पेपर आपको ऐप पे ही सबमिट करना होगा। ना इसी अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के बेसिस पे, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के बेसिस पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पेज नंबर 5 पे असाइनमेंट में, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम A boat goes 30 kilometers upstream and 44 kilometers downstream in 10 hours. तो बोट ने 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया,
44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया, कितने टाइम में? 10 आवर्स में, इन 10 आवर्स। तो देखिए आप दो केसेस बनाएंगे, एक केस हमारा बन जाएगा अपस्ट्रीम का, एक केस आप यहाँ पे फॉर्म करेंगे दैट इज डाउनस्ट्रीम। सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है अपस्ट्रीम में? 30 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम में जो आपको डिस्टेंस गिवन है वो हमें गिवन है 44 किलोमीटर। फर्दर डिस्टेंस, यहाँ पे हमारी स्पीड, अपस्ट्रीम के अंदर स्पीड कितनी होती है? वो होती है x माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम के अंदर स्पीड कितनी होती है? दैट इज x प्लस वाई। दोनों केसेस में इंडिविजुअल टाइम निकालो। तो अपस्ट्रीम के लिए टाइम लगेगा 30 अपॉन x माइनस वाई, यहाँ पे आपका टाइम लगेगा 44 अपॉन में x प्लस वाई, 44 अपॉन में x प्लस वाई। ये हमारा डाउन अपस्ट्रीम का टाइम है, ये डाउनस्ट्रीम का टाइम है, और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों का जो टोटल टाइम है दैट इज 10 आवर्स। इनका जो टोटल टाइम है दैट इज 10 आवर्स। ये हो जाएगा 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इज दिस क्लियर टू ऑल? ये समझ आ गया बेटा सबको? आपको इंडिविजुअल डिस्टेंस गिवन था, स्पीड हमें पता होती है तो मैंने इंडिविजुअल टाइम निकाला, दोनों को ऐड करके टोटल टाइम 10 गिवन था तो 10 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप। फर्दर इसके आगे पार्ट में बोल रहा है आपको इन 13 आवर्स इट कैन गो, इन 13 आवर्स टोटल टाइम 13 आवर्स है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो दूसरी इक्वेशन अगर बनेगी यहां से तो क्या बनेगी? 40 अपॉन x माइनस वाई 55 अपॉन x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 13, क्योंकि आपको 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम बोल रहा है, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम बोल रहा है, टोटल टाइम 13 आवर्स बोल रहा है। क्लियर टू ऑल? समझ आ गया? अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करें? यहाँ पे हम देखेंगे 1 अपॉन x माइनस वाई 1 अपॉन x माइनस वाई, यहाँ पे 1 अपॉन x प्लस वाई 1 अपॉन x प्लस वाई की फॉर्म आ रही है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? लेट कर लेते हैं 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन x प्लस वाई, 1 अपॉन x प्लस वाई कितना हो जाएगा? q। फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो जाएगी दिस इज 30p प्लस 44q इज इक्वल टू 10, 40p प्लस 55q which is equal to 13। कैसे सॉल्व करें हम? किसको एलिमिनेट करें? p को मैं एलिमिनेट कर लेता हूं। अगर p को एलिमिनेट करूंगा, एलसीएम लो 30 और 40 का 120, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से हम लोग करेंगे, तो मल्टीप्लाई करिए, दिस इज 120p प्लस 176q इज इक्वल टू 40, 3 से मल्टीप्लाई करो 120p 165q इज इक्वल टू 39। हम लोग p को एलिमिनेट कर रहे हैं, p के पास सेम साइन है तो सबट्रैक्ट करेंगे पूरी इक्वेशन को। 176 माइनस 11q 165 इक्वल टू 11q इज इक्वल टू 1, जिससे q की वैल्यू 1 by 11 आएगी, जिससे q की वैल्यू 1 by 11 आ जाएगी। अब वापस q की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चारों में से मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, थर्टी पी प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 30p इज इक्वल टू 6, p की वैल्यू आ जाएगी 6 by 30 दैट इज 1 by 5, p इज इक्वल टू 6 by 30, जिससे p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 by 5, 1 by 5। अब क्या करें? इनिशियल क्वेश्चन में तो मेरे पास x और y था, यहाँ पे हमारे पास p और q की फॉर्म में निकला आंसर, तो p और q की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करिए, जिससे x और y आ जाएगा।
p आपका था 1/x माइनस वाई, जिससे आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। q की वैल्यू 1/11 है और q किसके इक्वल है 1/x प्लस वाई, जिससे आपके पास आ जाएगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। सो वी हैव टू इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ x एंड y। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 16, दैट गिव्स x इज इक्वल टू 8। x को वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जिससे y आ जाएगा हमारे पास। सो स्पीड ऑफ बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर और पानी की स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। नोट कर लीजिए बेटा, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। नाउ नेक्स्ट बातसूद नोट हो गया बेटा, ग्रेट। बाकी सभी बच्चों का हो गया है, बाकी सबने नोट कर लिया, ग्रेट। नाउ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से मिलता जुलता क्वेश्चन हमारे पास कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करिए। आपको यहाँ पे बोल रहे हैं Ritu can row 20 kilometers downstream in 2 hours and upstream 4 kilometers and upstream 4 kilometers in 2 hours. Find her rowing speed in still water and in the speed of the current. तो पहले वाले क्वेश्चन में और अभी में क्या डिफरेंस है? पहले वाले क्वेश्चन में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों का एक साथ टोटल टाइम गिवन था, बट यहाँ पे हमें इंडिविजुअल टाइम आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। So question number 5 में we will write let the speed of boat in still water be x, let the speed of stream be y kilometers per hour। दो केसेस है, सबसे पहले आपको बोल रहे हैं डाउनस्ट्रीम के अंदर आपको बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो हो जाएगी x प्लस वाई, टाइम कितना हो जाएगा 20 अपॉन में x प्लस वाई, और इंडिविजुअली टाइम मैंने डाउनस्ट्रीम का कितना निकाला है 20 अपॉन x प्लस वाई, बट क्वेश्चन में कितना गिवन है 2 आवर्स, तो ये जो 20 अपॉन x प्लस वाई है ये 2 के इक्वल हो जाएगा। फर्दर आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स, 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम कितने टाइम में 2 आवर्स में। तो स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस वाई, टाइम हो जाएगा 4 अपॉन x माइनस वाई, और ये टाइम गिवन है आपको क्वेश्चन में 4 गिवन है, सॉरी ये कितना गिवन था हमें 2 आवर्स गिवन है। तो अब इन दोनों इक्वेशन से हम लोग x एंड y में इक्वेशन फॉर्म करेंगे। So फर्स्ट इक्वेशन 20 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, जिससे आ जाएगा 20 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई, 2 कैंसिल करेंगे तो जिससे x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यहां से इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ऐड करो दोनों इक्वेशंस को तो 2x इज इक्वल टू 12, जिससे x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, और ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो y आ जाएगा। x प्लस वाई 10 है, 6 प्लस वाई 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4
किलोमीटर पर आवर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? नोट करके चैट बॉक्स पे डन। नाउ अनदर क्वेश्चन देखते हैं, कोई और क्वेश्चन अगर इसी टाइप का अगर हमें मिल जाता है तो कर लेते हैं सॉल्व। दैट इज क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो रिपीट ही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे हम। फटाफट से इक्वेशन फॉर्म करिए क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की इक्वेशन फॉर्म करिए, पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9। पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आपको बोल रहा है अ बोट covers 32 kilometers upstream and 36 kilometers downstream in 7 hours। दो केसेस, एक अपस्ट्रीम एक डाउनस्ट्रीम। Here we have upstream डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम के केस में बोट की स्पीड होती है x माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम के केस में बेटा स्पीड होती है x प्लस वाई। क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस अपस्ट्रीम में गिवन है 32 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम में आपको गिवन है 36 किलोमीटर। इंडिविजुअल टाइम निकालेंगे दोनों केसेस में। यहाँ पे आ जाएगा 32 अपॉन x माइनस वाई, यहाँ पे आ जाएगा 36 अपॉन में x प्लस वाई, एंड टोटल टाइम आपको 7 आवर्स गिवन है। सो दैट इज 32 अपॉन x minus y plus 36 upon x plus y which is equal to 7 hours। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बेटा यहाँ से फॉर्म हो जाएगी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सर प्लीज एक्सप्लेन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम अगेन। अपस्ट्रीम का मतलब होता है जब पानी और बोट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं उसे अपस्ट्रीम बोलते हैं। डाउनस्ट्रीम वो होता है जब आपका पानी और बोट दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। अपस्ट्रीम में स्पीड x माइनस वाई और डाउनस्ट्रीम में स्पीड x प्लस वाई हो जाती है। ये जो हमारी जो स्पीड होती है ये हमारी नेट स्पीड लेते हैं। ये जो स्पीड होती है हमारी नेट स्पीड होती है कि कितनी स्पीड लग रही है, इफेक्टिव जो स्पीड होगी। सेकेंड पार्ट में आपको बोल रहा है इन 9 आवर्स इट कैन ट्रेवल 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ये हो जाएगा 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो 48 अपॉन x प्लस वाई, और जो टोटल टाइम है आपको गिवन है 9 आवर्स। सॉल्व करिए फटाफट, आंसर निकालिए बेटा दोनों इक्वेशंस का। सॉल्व करके आंसर निकालो। तनिष सॉल्व फर्स्ट, देखते हैं कितना समझ आया तनिष को। तनिष वर्मा सॉल्व करिए, आंसर निकालो। So 1 upon x minus y is equal to p, 1 upon x plus y is equal to q. Now equations that we form from here, 32p plus 36q is equal to 7, 40p plus 48q is equal to 9। Is this clear? अब क्या करें, कैसे करें इसको एलिमिनेट? अगर मैं p को एलिमिनेट करता हूं तो 32 और 40 का एलसीएम होता है 165 एंड दिस इज 4। 160p plus 180q is equal to 35। 160p 48 4s are 144q is equal to 36।
सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, जिससे हमारे पास अब ये लग रहा है कुछ गलत आ रहा है आंसर। आंसर गलत है, आंसर गलत आ रहा है या मेरे को लग रहा है गलत आ रहा है? 192 बी, 192 बी क्या है आदित्य चड्डा? यस, क्योंकि हमारा 148 इंटू 4 ये 192 होता है। ये हो जाएगा -12q इज इक्वल टू -1, जिससे q की वैल्यू हो जाएगी 1/12। यस, 1/12। नाउ अब q की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में। 32p प्लस 36 इंटू 1/12 इज इक्वल टू 7। 32p प्लस 3 इज इक्वल टू 7। 32p इज इक्वल टू 4। p की वैल्यू आ जाएगी 1/8। p की वैल्यू आ जाएगी 1/8। अब क्या करें? अब ये p और q की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। p की वैल्यू 1/x - y इज इक्वल टू p, और यहाँ पे p का वैल्यू 1/8 है, जिससे आपके पास इक्वेशन हो जाएगी x - y इज इक्वल टू 8। 1/12 इक्वल टू 1/x प्लस y, तो x प्लस y की वैल्यू आ जाएगी 12। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, जिससे बचेगा 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10। वापस सब्स्टिट्यूट करिए किसी भी इक्वेशन में, जिससे y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तनिष शर्मा को बोलो तो मैंने करने के बाद तुमने आंसर नहीं भेजा चैट बॉक्स पे। इससे पहले हमें तनिषा का आंसर गलत है। पार्थ, तनिषा राइट, पार्थसूद, वंश आहूजा, आदित्य चड्डा राइट, वेरी गुड। नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। तो इसके बाद हम लोग डिस्टेंस एंड टाइम स्पीड वाले क्वेश्चन का एक और हमारा टाइप रह गया है, जिसको हम लोग आज कवर अप कर लेंगे, जिसको हम लोग हाईवे क्वेश्चन बोलते हैं। नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। Now moving on to the next type. Okay, नोट कर लो बेटा फटाफट। मैं सिर्फ अभी लेफ्ट वाला कॉलम इरेज कर रहा हूँ, अभी नोट कर लो जिन लोगों का रह गया। तो ये भाई कोई रह गया हो तो बेटा बता दीजिए। हो गया। नेक्स्ट जो हमने अब करना है, अब हमें हाईवे क्वेश्चंस करने हैं। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। हाईवे प्रॉब्लम्स, तो हाईवे में गाड़ी का टायर पंचर होगा तो पंचर वाला नहीं मिलेगा। दिस इज दी हाईवे प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम कुछ और है हाईवे वाले क्वेश्चन के अंदर। देखिए आएगा ना उससे सर, जो बॉक्स फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें मेथड को क्या कहते हैं। तो देखिए पहले हाईवे प्रॉब्लम में, अब हाईवे प्रॉब्लम में क्या रहेगा, किस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा। आपको बोलेगा हाईवे के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच का डिस्टेंस कुछ भी हम लोग x, इसके बीच का डिस्टेंस है से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, एनीथिंग। अगर दोनों के दोनों एक पॉइंट से, यहीं से दोनों पॉइंट से स्टार्ट हो गए, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो किसी फ्यूचर टाइम में 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद जाके कहीं पे मीट करेंगे, तो मैं ज्यूम करूं किसी सी पॉइंट पे मीट करेगा, तो कैसे सॉल्व, तो कितना टाइम लगेगा, दोनों की स्पीड कितनी है। इसी का एक और पार्ट गिवन होगा जिसमें हाईवे पे दो पॉइंट्स हैं और कार्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, मतलब एक कार ए वाली कार बी की तरफ जा रही है, बी वाली कार ए की तरफ जा रही है। क्लियर है?
तो ये वाले क्वेश्चन जो हम लोगों ने कवर अप करने हैं, इसको हाईवे प्रॉब्लम बोलते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोल रहा है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि आपके पास हाईवे पे दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना गिवन है, 100 किलोमीटर। अब वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, another car starts from B at the same time. If they travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. क्या बोल रहा है, अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो कार कहीं पे जाके दोनों मीट करेंगी किसी पॉइंट सी पर, जो कि सी पॉइंट पे कितने टाइम में मीट करेंगी, दे विल मीट इन 5 आवर्स। तो इसको कैसे करेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड बी। जो कार ए से स्टार्ट हो रही है, बी से स्टार्ट हो रही है, इनकी जो स्पीड है वो है हमारी x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर। जो कार ए से स्टार्ट हो रही है इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर, जो कार y से बी से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। दोनों के दोनों सी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं कितने टाइम में, x आवर्स में दोनों मीट कर रहे हैं। नाउ अब अगर कार ए जो है, द कार दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए, इसको सी तक जाने में भी 5 आवर्स लगेंगे, बी वाले से भी कार को सी पे जाने में कितना टाइम लगेगा, 5 आवर्स लगेंगे। तो दोनों केसेस में डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। ए के लिए पहले सॉल्व कर रहे हैं, ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एसी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है x, टाइम है 5, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। ऐसे ही B से जो कार स्टार्ट हो रही है कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज BC डिस्टेंस हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम। जो कार B से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड कितनी है, y, और C तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, 5, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 5y आ जाएगा। इज दिस क्लियर। टोटल लेंथ इस केस में क्या बन गई, AC। तो AC किसके इक्वल होगा, AB प्लस BC के इक्वल। AC की वैल्यू कितनी है, 5x, AB की वैल्यू 100 और BC की वैल्यू है 5y। पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो, जिससे आपके पास x इज इक्वल टू 20 प्लस y इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर लो, जिससे x इक्वल टू 20 प्लस y। क्लियर है बात सबको। एक कार a से स्टार्ट हो रही है, एक कार b से। जो कार a से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड x, जो b से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड y। दोनों के दोनों एक डायरेक्शन में जाएंगे, जिसके आपके टाइम लग रहा है 5 आवर्स। दोनों का इंडिविजुअल डिस्टेंस कवर अप करा और टोटल लेंथ लेके सॉल्व कर लिया। फर्दर आपको आगे बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में, if they travel towards each other they meet in 1 hour। if they travel towards each other, A B, यहां से कार इधर आ रही है, यहां से कार इधर आ रही है, कहां मीट कर रहे हैं, किसी पॉइंट सी पे मीट करेगा। तो अब डिस्टेंस किसके हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड जो कार ए से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड x है, टाइम 1 आ रहा है, तो AC इज इक्वल टू x किलोमीटर। जो B से स्टार्ट होगा, BC इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम y इनटू 1, सो BC इज इक्वल टू y किलोमीटर। BC is equal to y kilometers. Total length in this case is equal to AB
जो कि हो जाएगा AC प्लस BC। टोटल लेंथ जो है वो हमारी 100 है। AC आपके पास x है, BC आपके पास y है, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पे 100 हो जाएगी। इज दिस क्लियर? अब क्या करें सर, दो इक्वेशन है हमारे पास, दोनों को सॉल्व करिए। x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 20 प्लस y सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। x प्लस y 100 है, x की वैल्यू 20 प्लस y, 2y is equal to 80, y is equal to 40 किलोमीटर पर आवर। वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। इज दिस क्लियर? आयरा x अपॉन y क्यों लिखा बेटा आपने, गलती से आया है? गलती जी आ गया हो, कोई बात नहीं। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स एवरीवन। टू द क्वेश्चन नंबर 10 जो कि सेम है, सिर्फ डिजिट चेंज हो गई है। मोर ओवर यहाँ पे एक बार आपको टाइम 1 आवर 12 मिनट गिवन है। तो देखिए इसको कैसे करें। आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है प्लेस टू प्लेसेस ए एंड बी आर 120 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। A car starts from A and another car starts from B. If they travel towards each other, if they travel in the same direction in different speeds, they meet in 6 hours. Question number 10. A से B के बीच में डिस्टेंस हमारा कितना है, 120 किलोमीटर है। तो जो A से C तक का डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। टाइम इज वर्ड लग रहा है 6 आवर्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x। यहाँ पे आपके पास टाइम 6 है, तो B को कितना टाइम लगेगा, 6y। टोटल लेंथ जो होगी AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। AB प्लस BC, मैं सब जगह वैल्यूज को चेंज कर रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ही, बट आपको पूरा नोट करना है। यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे तो सेम बन जाएगा, x इज इक्वल टू 20 प्लस y। फर्दर if they travels toward each other, they will meet in 1 hour 12 minutes. They will meet in 1 hour 12 minutes. तो 120 है। अब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, 1 hour 12 minutes, इसका मतलब क्या है, 1 hour 12 minutes। 12 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लो तो 60 से डिवाइड कर लेंगे, दिस इज 1/5। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/5 आवर्स, दैट विल बी 6/5 आवर्स। तो अब हमारा जो टाइम है वो कितना लग रहा है, 6/5। ये आ जाएगा 6x/5, 6/5, 6y/5। चेंज द इक्वेशन। AB की वैल्यू 120 है, 6x/5, 6y/5। 5 एलसीएम लेके न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो 600 इज इक्वल टू 6x प्लस 6y। पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू x प्लस y। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 100 आ जाएगी। क्लियर है? एंड सेम प्रोसेस, x की वैल्यू वापस इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशंस बाकी आंसर हमारे सेम आ रहे हैं। क्लियर टू ऑल? कोई रह गया हो सर, नहीं आया? एनीवन? ग्रेट।